वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जो रिपोर्टर थी बरीरा सत्तार, उसके बाद उनकी जगह हमें ज्वाइन किया मोहम्मद दानिश ने। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की बीट रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर बीट रिपोर्टर हैं और बड़ी अच्छी ग्रिप है उनकी पीटीए के हवाले से। तो उनसे हम ज़रा वीपीएन का हवाल जानने की कोशिश करेंगे। आजकल फाइबर वॉल और वीपीएन के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उधर जाने से पहले हम जो है एक दफ़ा फिर पहले वहीद डोगर साहब आपसे पूछूंगा मैं, ये कोई रेंजर्स के भी एहलकारों के बयान सामने आए हैं कि उनके साथ बहुत पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने ज़दोकोब किया उन्हें। जी बिल्कुल सर, ऐसी चीज़ें चल रही हैं और अगर रेंजर एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया या उन पर पथराव किया है या गलेल से हमला किया, तो ये मेरे ख्याल में कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। पुलिस वालों पर भी हमले हुए हैं, लेकिन इस तमाम तर चीज़ की जो है वो तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे तो किसी पुलिस वाले के हाथ पे तो थोड़ा सा छैल भी लग गया तो उसने भी ज़ख्मियों में नाम लिखवाना शुरू कर दिए। लेकिन सर ये जो वाक़या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये 26 नंबर के करीब पेश आया है और वहाँ पर ये गलेल वगैरह उधर बहुत एक गुमसान की जंग लगी रही है। मुजाहिरीन ने बहुत तशद्दुद किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने वो कुछ शेल भी साथ लेके आए थे सरकारी अपने साथ। सर जी ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें रेंजर के 4 जवानों की शहादत हुई, कि इसके मासवा इसके कोई तीन तो रेंजर्स या एफसी पुलिस या किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे का कोई जो जवान जो है मजीद मतलब शहीद नहीं हुआ। जानी इंसानी जान सर वो किसी की भी हो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, मतलब कीमती जान है, ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये सर जिनके घर से जनाजा उठता ना, उसको माँ को उस बाप को पता होता है कि जवान औलाद का दुख क्या है। ये किसी सियासी लीडर को तो नहीं पता ना इसका दुख क्या है। तो बहरहाल सर जी ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जो मैं बात कर रहा था, चूँकि जहाँ पर डी चौक पे हमने देखा, अब इसके एविडेंस मेरे पास नहीं है, वो उन्होंने डिलीट करवा दिए थे। कैपिटल टीवी का एक रिपोर्टर था, वो एज ए विटनेस है, उसकी भी वीडियो उन्होंने डिलीट करवाई। जो मुजाहिरीन थे ना, इनके पास ग्रेल नहीं थी, वो तो देखी सब ने, इनके पास असला भी था। अच्छा ठीक है। और इन्होंने डी चौक में आके, ये एक्सप्रेस चौक में इन्होंने आके जब इन्होंने देखा कि प्लाजे से फायर हो रहे हैं, इन्होंने फायर भी किया सीधे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं सर कि एक हजूम है, एक एहतजाज है या जत्था है, उनमें अगर कोई, मैं नहीं कहता वो पीटीआई के बंदे थे, रूप उन्होंने झंडा सर पे बांधा हुआ है, गले में झंडा है, ठीक है, हो सकता है उसने पीटीआई का रूप धारा हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई पर ही आयद होती है। जो मुंतजमीन थे पीटीआई के, जो एहतजाज के जिम्मेदार थे। बिल्कुल देखें, अगर हम एक जगह खड़े हैं, हमारे साथ कोई बंदा आके गुफ्तगू करता है और हमारे मतलब बैठ जाता है और फायर कर देता है, उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आयद होती है कि हमने उसको अपने पास बैठने क्यों दिया। अगर वो मसला था, अगर आप उसको शिनाख्त नहीं करते तो आपने उसे कैसे बैठने दिया। अगर हम आपसे पूछेंगे, डोगर का बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू दिया उन्होंने इस हवाले से, कि ये बताइए कि ये जो मुजाहिदीन उस दिन डिस्पर्स्ड हो गए, भाग गए, गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए, अपने कपड़े भी छोड़ के भाग गए, जूतियाँ छोड़ के भाग गए, माले गनीमत जो फिर पुलिस के हाथ लगा उन्होंने लिया वफाकी पुलिस ने। तो इसमें जो गिरफ्तारियां आपने पहले बताई 19 गिरफ्तारियां, सिर्फ 19 गिरफ्तारियां हुई, इसके अलावा कोई गिरफ्तारियां नहीं, बाकी कहाँ गए लोग? काशिफ आपको बताऊं कि एहतजाज से पहले 1000 जो है ना बंदा कल रावलपिंडी की अदालतों में दहशतगर्दी की अदालत मैं उसी तरफ आ रहा था कि एहतजाज से पहले जो इस्लामाबाद के आईजी हैं उन्होंने कहा था कि 900 अफराद जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद में और कॉन्फ्रेंस में कुछ 600 के राउंड अबाउट शायद फिगर बिल्कुल हमने ये देखा था कि जो आईजी इस्लामाबाद है उन्होंने कहा था कि 900 के करीब अफराद जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद से शरपसंद अनासिर असलहे समेत जो है वो गिरफ्तार किए थे। और उसके बाद हमने ये देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो 19 अफराद जो शरपसंद अनासिर पेश किए गए थे अदालत में, वो 19 के करीब जो है वो पेश किए गए थे। और हमने ये भी देखा है कि सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि रावलपिंडी से, अटक से और दीगर जो रास्ते में से जो जहाँ से ये एहतजाजी काफिला गुजर के आया, जहाँ से ये शरपसंद अनासिर गुजर कर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे या चाहे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसे देकर बुलवाया था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक शरपसंद अनासिर बिलाल नामी शख्स है गालबन,
जिसका ये बाकायदा बयान सामने आया कि वो खुद 10वीं जमात का तालिब इल्म है और उसके जो बुज़ुर्ग हैं वो मजदूरी करते हैं और उसको दिहाड़ी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिहाड़ी पर उसको लाया गया था और उसको कहा गया था कि आप पैसे देंगे। उसको जिस गाड़ी में लाया गया, जो गाड़ी उसके सामने दी गई, उसमें बाकायदा बकौल उसके के पत्थर मौजूद थे और पेट्रोल वाले बम मौजूद थे, जिससे उसको ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि सरकारी इमारतों पर भी हमला करें और तोड़ फोड़ भी करें, जिस पर उसको ये कहा गया था कि हम उसको बाकायदा पैसे देंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सियासी पार्टी, जब जो भी सियासी पार्टी है वो जब भी इक़्तिदार में होती है उसके लिए सब अच्छा है, लेकिन जब वो इक़्तिदार से हटती है तो वो ब्लेम गेम शुरू कर देती है और फिर इसी तरह के, बल्कि आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब थी, पाकिस्तान को रन कर रही थी, पाकिस्तान पे गवर्नमेंट थी उनकी, तो तहरीक लब्बैक ने भी इसी तरह एक एहतजाज की कॉल दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आज ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गंदम बोई थी उसी को सिला आज उन्होंने वापस रिटर्न किया, क्योंकि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे उन पर भी इसी तरह शेलिंग की गई थी, उन पर भी इसी तरह फायरिंग की गई थी और वो भी इसी तरह ज़ख्मी हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किरदार निभाया था तहरीक लब्बैक के साथ, आज वही उनको वापस रिटर्न में मिला है। तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो क्यों हर दफ़ा इसी तरह की दामाद करते हैं कि शरपसंद अनासर को वो साथ लेकर चलते हैं। हमने ये फुटेजेस में भी देखा काशिफ साहब के उनके पास बाकायदा ऑटोमेटिक गनें मौजूद थी, उनके पास हादसी असरा मौजूद था और फुटेजेस भी बाकायदा मौजूद हैं जिसमें जो शरपसंद अनासर हैं उनको बाकायदा जूम करके दिखाया गया कि इनके हाथ में असलहा हैं, पथराव से पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, गुलेलों से पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारे, बल्कि इवन दो के हमने ये देखा कि 26 नंबर पर रेंजर्स को भी शहीद कर दिया गया। हालांकि रेंजर्स, मैं ये समझता हूँ कि रेंजर्स ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। उनके 4 जवानों को 26 नंबर रात को ही शहीद कर दिया गया, तीन जवानों को शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर गाड़ी दौड़ा दी गई और उसके बाद बाकायदा ये देखा गया कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ उनको इस्लामाबाद के दूध तक आने भी दिया। बहुत शुक्रिया बकर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। दानिश, वेलकम शो में, आपको खुशामदीद कहते हैं। आईटी की बीट आप करते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, काफ़ी अरसे से आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। तो ये वीपीएन का क्या मामला चल रहा है? बार बार उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमत वफाकी वज़ारत दाखिला को पीटीए रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसकी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत बढ़ाएं और एक खबर आपकी तरफ से आई थी कि 200 वीपीएन की रोजाना की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन। कोई ये सारा मामला हमारे नाज़रीन को बताएं, वीपीएन का क्या? बिल्कुल ऐसे, ये वीपीएन का जो जिक्र है वो अभी तो बेसिकली ज़्यादा चल रहा है ना, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें, थोड़ा सा माजी देखें, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से ही हुआ। जब उस वक्त भी जो दीगर अपोजिशन की जमातें थी, जब उन्होंने जलसे जुलूस शुरू किए, तो उस वक्त भी जो इंटरनेट का मसला था, इंटरनेट जो है वो स्लो किया जाता था, लेकिन उस वक्त वीपीएन का जो जिक्र है वो नहीं हुआ था। जबकि उस वक्त एक कमेटी हुई थी आईटी में, उस पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि इंटरनेट को जो है कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका जो डेटा है वो हमारी तरफ जो है वो आ सके। तो अभी जो ये वीपीएन का प्रोसेस है, अच्छा, वीपीएन के एडवांटेज भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज इसके ये हैं कि जो लोग जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन हैं, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपका जो डेटा है वो भी आपका लीक हो सकता है। मतलब जो मतलब जो आपके व्हाट्सएप जो मतलब ये आपके फेवर में नहीं है, हुकूमत ये अच्छा है इकदाम करेगा, रजिस्टर्ड वीपीएन आप इस्तेमाल करें। तकरीबन ये इक्वल है, हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके एडवांटेज जो हैं वो ज्यादा हैं और डिसएडवांटेज जो हैं ये कम है। एडवांटेज ये दोनों इक्वल इस वजह से कह रहा हूँ, डिसएडवांटेज भी इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आपका वीपीएन होगा तो जो ज्यादातर जो फ्रीलांसर्स हैं आपके पाकिस्तान में, तकरीबन लाखों की तादाद में आपके फ्रीलांसर्स हैं जो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वीपीएन ही नहीं, वीपीएन पर ही इंटरनेट जो है वो नहीं चलेगा, तो उनका जो नुकसान है, जो आईटी इंडस्ट्री का नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। इन्होंने वीपीएन को रजिस्टर क्या आईटी, आपका क्या अंदाजा है? कोई ऐसी फिगर है कि जब से इंटरनेट का इशू बना है आपका 60 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो आपका मंथली हो रहा है, आपका 60 करोड़ रुपए का जो नुकसान है। और आईटी इंडस्ट्री को तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। ना सिर्फ आईटी इंडस्ट्री, आपकी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फ्रीलांसर्स है, जो आपकी यंग जनरेशन है, वो इस वक्त फ्रीलांस कर रही है, वो इस वक्त ऑनलाइन काम कर रही है। इवन कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आपका जो एक बाइकिया चला रहा है इस्लामाबाद में, वो भी इंटरनेट पे चला रहा है। अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो उसकी जो बाइकिया की सर्विस है, उसकी डेली की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा उसको मुतासिर होगी। लेकिन इन्होंने
वीपीएन को इस वजह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगाज किया है, ये भी इसमें भी एक एडवांटेज है, इसमें भी एक बेनिफिट्स है, फायदा है वीपीएन को इंस्टॉल करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, कि वो ये है कि आपको पता चले कि जो वीपीएन है ये किस कंपनी का है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये कंपनी पाकिस्तान की है या पाकिस्तान की भी नहीं है। इसका आपको ये बेनिफिट है, क्योंकि अभी जो वीपीएन हैं जो चल रहे हैं बेशुमार तादाद में, उसमें आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो आपके दुश्मन ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके पाकिस्तान के अंडर भी जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। खबर थी आपकी कि 200 वीपीएन रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन रजिस्टर्ड इस वक्त जब से गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा वीपीएन मार्केट में हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन का अमल अभी भी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन कुछ ही रोज पहले जब वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से भी और वज़ारत दाखिला की जानिब से भी पीटीए को एक खत जारी किया गया था, उसमें यही कहा था कि जो वीपीएन है उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करें। मकसद क्या था स्टार्ट करने का? यही कि जो आम आदमी है उसकी जो रसाई है इंटरनेट तक, या जो दीगर ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, जो फैश वेबसाइट्स हैं, उन तक आम आदमी की रसाई जो है वो ज्यादा। बाकायदा चेयरमैन पीटीए ने उन्होंने ये दावा किया था कि डेली जो है एक दिन में जो पाकिस्तानी है वो 200 करोड़ जो है वो पाकिस्तानी वो फैश वेबसाइट जो पॉर्न साइट है वहां विजिट करते हैं। तो अगर आप वीपीएन जो है वो रजिस्टर करवाएंगे तो उससे जो डेटा होगा वो कंट्रोल में आ सकेगा। और दूसरी बात, वीपीएन के जो रजिस्टर होने से एक तो आईटी इंडस्ट्री को भी उसका फायदा होगा, दूसरा जो डिटेल्स है जो कंपनीज हैं वो भी आपके सामने जो है वो होंगी। लेकिन इसका जो एक नुकसान है वो नुकसान ये है कि आपका इंटरनेट जो है वो स्लो हो जाएगा। हमने ये नुकसान पिछले दिनों में देखा है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो पिछले दिनों में जितना भी इंटरनेट सर्विस जो है वो मुतासर हुई है, लेकिन जो आईटी की हमारी मिनिस्टर है शीजा फातिमा, उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट स्लो जो है वो वीपीएन की वजह से हुआ है। हालांकि ये उनकी बात बिल्कुल भी गलत है। वीपीएन लोग इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि उनकी जो रसाई है वो मुमकिन हो। वीपीएन की वजह से ही आप इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों अगर आपके पास अभी भी आपके पास वीपीएन जो है वो नहीं चल रहा, जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन है वो नहीं चल रहे। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक तो वो अनरजिस्टर्ड है, दूसरा ये कि जो इंफॉर्मेशन है उस तक आप नहीं जा रहे। आपका वीपीएन अगर चलता है तो आप इंटरनेट की हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो गेन हो सकती है। लेकिन पिछले दिनों में जब इंटरनेट का इशू बना, लोगों ने तब भी वीपीएन का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया दानिश, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम आपसे मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये जो रजिस्टर्ड वीपीएन है उनकी तादाद कितनी है और गैर रजिस्टर्ड कितनी है, और हुकूमत मुमकिन तौर पर इनको मजीद कितना वक्त देगी कि ये अपना प्रोसेस पीटीए मुकम्मल कर ले। लेकिन इस एक छोटी सी ब्रेक के बाद